just wanna be loved. तो हेलो एनिमी ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है। एज यू कैन सी अब चिंता की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और गाइस अब से मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम एनिमी स्टोरी एक्सप्लेन है, जिसमें मैं एनिमी के एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और गाइस ये उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश के डर से वो एनिमी को देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यार, आज से जो मैं इस एनिमी को स्टार्ट करने वाला हूँ उस एनिमी का नाम मॉब साइको 100 है और बिलीव करो ये बहुत अच्छी एनिमी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक उसका रिव्यू नहीं देखा है तो दोस्तों यार मैंने उस पर ऑलरेडी एक रिव्यू बना रखा है, प्लीज़ जाके देख लो फॉर मोर इन्फो। वैसे उस वीडियो पे सबसे कम व्यू आए हैं। खैर यार बहुत कर ली बकवास। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेन ऑफ मॉब साइको 100 एपिसोड 1। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ गोश्त भी रहते हैं, मतलब भूत भी रहते हैं, लेकिन भगवान ने भूतों को भगाने के लिए इंसानों को, कुछ चुनिंदा इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी हैं। उन्हें हम एक वर्ड में साइकिक भी कहते हैं। सीन चेंज होता है और हमें रेगनार आर्टकारा को दिखाया जाता है और वहाँ एक लड़की रहती है जो काफ़ी डरी हुई रहती है क्योंकि उसने भूत देख लिया रहता है एक घर में। तभी रेगनार आर्टकारा कहता है कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं भगा दूंगा या फिर उसे मैं मार दूंगा, जो भी कर लो, ठीक है। तो तभी रेगनार आर्टकारा कहता है कि मैं आपके लिए 20% ऑफ का कॉन्ट्रैक्ट रखता हूँ। तभी लड़की वो बहुत खुश हो जाती है, बट उसका जो बीएफ रहता है वो काफ़ी बिल्कुल गुस्सा में रहता है। और तभी रेगनार आर्टकारा बोलता है ये कौन है। तो वो लड़की बोलती है, उस लड़की का नाम सुनोहारा रहता है। वो बोलती है ये मेरा दोस्त है जिसका नाम तारो है। मतलब भाई तारो जो रहता है उसे 1 भी % रेगनार आर्टकारा पे विश्वास नहीं रहता है, लेकिन अपना जो रेगनार आर्टकारा रहता है वो कैसे भी उन लोग को भुलवा कर कॉन्ट्रैक्ट को। सीन चेंज होता है और लड़की बोलती है कि वो घर पास में ही है जहाँ पे मैंने भूत को महसूस और देखा है। और बिरादर लोग जो रेगनार आर्टकारा रहता है वो मतलब कि वो तो ढोंगी रहता ही है। हाँ वो बोलने लगता है हाँ मुझे भूत की ऑरा महसूस हो रही है। तभी रेगनार आर्टकारा बोलता है कि इस घर में भूत है। जो लड़की रहती है वो बोलती है कि आप शायद गलत हैं, आपके बगल वाले डायरेक्शन में भूत है। तो भाई साहब रेगनार की तो एकदम फट के चार हो जाती है। बट यार सब रेगनार आर्टकारा कहता है कि शायद इस घर में भी बहुत ही खतरनाक भूत है, लेकिन वो भुलवाने में कामयाबी हासिल कर ही लेता है फाइनली। हिम्मत बढ़ा करके हनुमान चालीसा का नाम लेके चलते हैं उस बुताह घर में। दोस्तों सीन चेंज होता है और रेगनार बहुत ही ढोंगी वाला एक्टिंग करता है कि ये बात यहाँ भूत है, सब डर जाते हैं इसको ये बात सुन के। तारो पीछे मुड़ के देखता ही है तो उसके सामने एक भूत खड़ा रहता है जिसकी बात सुनोहारा करती है, वही भूत रहता है। और फिर रेगनार अपना तुरंत स्पेशल मूव यूज़ करता है जो कि रहता है नॉर्मल नमक रहता है, उसे वो चारों तरफ फेंकता है। बट भूत को कुछ नहीं होता है, उल्टा वो बोलता है कि जिस नमक का तुमने मुझ पे फेंका है वो नॉर्मल नमक है,
जो दुकान पे भी मिल जाता है। अब इतनी घोर बेइज्जती हो चुकी है अपने रेगना अटकारा की भाई की, और मुझे हराने के लिए तुम्हें शुद्ध नमक की ज़रूरत है। और उतने में भाई साहब की फट के 4 हो जाती है। और फिर वो फ़ोन करता है और जो फ़ोन उठाता है वो मॉब रहता है। इतना क्या मैच्योर बन रहा हूँ। रेगना का स्टूडेंट, हाँ मॉब रहता है। और जैसे ही उसे फ़ोन मिलाता है मॉब कुछ देरों में आ जाता है, और मॉब जैसे ही आता है वैसे ही वो भूत को 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। और मॉब बोलता है, मास्टर मैंने आपसे बोला था कि कमज़ोर भूत रहे तो मुझे मत बुलाएं। और गाइस उस भूत को भगाने के रेगना को बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, बट मॉब को बस वो 3 सिक्के में निपटा देता है। और तभी मॉब पूछता है कि मास्टर आपने उसे क्यों नहीं मारा। तभी भाई लोग रेगना तो मतलब पहले डर जाता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो वो बोलता है कि अरे पागल, तुम पागल हो क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी जो पावर है अगर उससे तुम यूज़ नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। और रेगनाक बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है मुझसे। तो इसी के साथ मॉब भी उनकी बात मान जाता है। गाइस अब सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी रहती है, और अब मॉब अपने फैमिली के साथ डिनर करता है। और मॉब जैसे ही अपने मुंह में पहला निवाला डालता है उसका जो स्पून रहता है वो पूरी तरह से मुड़ जाता है, और उसकी मॉम उसे डांटती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मॉब अभी भी छोटा है। तो उसकी मॉम कहती है कि आपको इसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिगड़ जाएगा। तभी मॉब की मॉम कहती हैं रित्सु से कि रित्सु आज तो एग्ज़ाम था, कैसा गया। तो रित्सु कहता है कि ये तो बहुत आसान था, मैंने उसे बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर दिया। तभी रित्सु ये भी कहता है कि मॉब भाई आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कहिएगा। और उसी के साथ वो उसे एक दूसरा स्पून दे देता है। और मॉब की मॉम बोलती है रित्सु को भी कि रित्सु अब तुम भी। और गाइस अब सीन फिर से चेंज होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है, और वहीं मॉब भी रहता है, और मॉब को वो लड़की अच्छी लगती है। ओ भाई साहब। और गाइस सीन फिर चेंज होता है। मॉब भाई अपने क्लास में फुली मतलब कि क्या ही बोलूँ, सोने में अपनी क्लास को ख़त्म कर रहे थे। तभी उसके एक टीचर देख लेते हैं, उसे उठाते हैं और उससे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब अपने मॉब भाई के पास रहता ही नहीं है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि तुम क्लास में सो रहे थे और सारे बच्चे हंसते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। फिर उसके बाद दोस्तों स्कूल में मैच चलता रहता है फुटबॉल का, जिसमें मॉब को बस बॉल को पास करना रहता है और बॉल को रोकना रहता है, लेकिन वो उसमें भी टटियाता दे देता है। टटियाता मतलब कि यार देखने में तो यार ये एकदम नोबिता की तरह, मतलब कि पर्सनैलिटी में तो ये एकदम नोबिता की तरह लग रहा है। तभी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो रेगना भाई साहब का फिर फ़ोन आ जाता है, और फिर रेगना बोलता है सॉरी मॉब, लगातार 2 दिन बुलाने के लिए। लेकिन मॉब भाई तो अपना बहुत सीधा है, बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर। मतलब कितना सीधा है भाई अपना। फिर और दोस्तों सीन चेंज होता है, दोनों एक बस में रहते हैं और रेगनाक बोलता है कि मॉब ये केव काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत भूत हैं और यहाँ मौत भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और गाइस तभी वो लोग गुफा के पास आ जाते हैं, और दोस्तों जो अपना रेगना अटकारा है वो हीरो की तरह गुफा में जाता है, और जो अगला सीन रहता है उसे मुंह से बयान करना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों तभी रेगना कहता है कि तुम गुफा में क्यों नहीं गए, तुम जानते हो कि मैं नॉर्मल हूँ क्योंकि तो रेगना भाई साहब को लगता है शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन मॉब ने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए अब फिर से रेगना उसको बोलता है कि पहले अब मैं जाऊँगा गुफा में फिर तुम जाना, ठीक है। तो ऐसे ही मॉब बोलता है ठीक है मास्टर। तो भाई लोग
फिर से मतलब कि जब ये लोग अंदर जाते हैं तो मॉब बोलता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा की फीलिंग आ रही है मास्टर। तो और गाइस तभी रिगनाग कहता है, रिगनाग की तो फट गई होती है, मतलब फट के हाथ में आ जाती है। और भाई लोग वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और मॉब बोलता है कि आपको भूतों की ऑरा महसूस नहीं हो रही है मास्टर। लेकिन रिगनाग बोलता है कि भाई बहुत चालाक है ना, बोलता है कि मेरी नाक अभी बंद है। ओ भाई कोरोना तो नहीं हो गया ना, ओवर स्क्रिप्ट है। तो और दोस्तों यार मॉब बोलता है यहाँ पे 19 से ज़्यादा भूत हैं, नहीं 20 नहीं 21 नहीं, यहाँ तो बहुत सारे भूत हैं। तब भी यार अपनी रिगनाग की तो एकदम टट्टियाटा हो ही चुकी रहती है। अभी यार दोस्तों तभी मॉब अपने काम पे लग जाता है और अपनी साइकिक पावर का यूज़ करता है। और भाई साहब अगला सीन तो अपना क्या ही बोलूँ, मुँह से बयान करना मुश्किल है। तो दौड़ते दौड़ते वो जाता है तो उसके सामने तभी मॉब बोलता है कि मास्टर यहाँ पे बॉस भूत हम लोग के आमने सामने ही है। तो वही भूत जो रिगनाग के सामने रहता है। और भाई लोग रिगनाग की तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी गंदी वाली। और भाई लोग रिगनाग ना अपने गुस्से में अपना एक स्पेशल मूव यूज़ करता है, उसे मैं क्या ही बोलूँ, खुद ही देख लो। बहुत पागल है भाई ये। और गाइज अब रिगनाग अब तो भगवान के प्यारे हो जाएगा। तभी मॉब उसे बचा लेता है एंड टाइम पे। तभी रिगनाग को 1 नंबर की सस्ती एक्टिंग करता है। और भाई लोग वो ऐसे दिखाता है कि जैसे लगता है रिगनाग साइकिक पावर यूज़ कर रहा है, बट वो भूत बोलता है कि अबे तू तो नकली है। और भाई लोग वो भूत बताता है कि हम एक दिन इस गुफा में आए थे, मतलब कि ये गैंग थी, ये लोग एक केले के छिलके से मर गए, मतलब ओ भाई मारो मुझे। और भाई लोग मतलब ओ भाई मारो मुझे। और भाई लोग वो भूत रहता है वो बहुत छोटा हो चुका रहता है। मॉब को एक स्ट्रॉन्ग भूत की फीलिंग अभी भी आती है। और गाइस वो बोलता है, वो छोटा भूत बोलता है कि ये हमारे बॉस से भी ऊपर के हैं। लेकिन मॉब उस औरत की तरफ बढ़ता जाता है। वो छोटा सा भूत बोलता है कि उसे मत जाने दे, वो बहुत ताकतवर है, वो उसे मार देगा। तो मतलब कि जो रिगनाग रहता है वो भी उसको मना करता है। लेकिन यार जो अगला सीन होता है उसे मैं अपने मुंह से नहीं बयान कर सकता। फिर दोस्तों मॉब ना एक मतलब उनके ग्रुप गैंग की फ़ोटो उस छोटे से भूत को दे देता है, बॉस भूत को, ठीक है। तो उसके बाद सारे आत्माओं को शांति मिल जाती है। और दोस्तों बिरादर लोग इसके साथ एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। गाइस वीडियो को बनाने में सच्ची बहुत मेहनत लगी है। अभी तक मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वीडियो बहुत धीमे आएगी यार। इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाया हूँ उसके लिए यार माफ़ी, क्या इतना मेहनत किया हूँ। सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार मैं लाइक एम रख रहा हूँ 40 लाइक का, तो यार प्लीज़ कर दो। 40 लाइक आएंगे तो एपिसोड 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय द वे यार एपिसोड 2 बहुत सही है। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हो तो आ जाओ हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे। और दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमी देखने। गुड बाय। अबे कहाँ से बंद होता है? जगदम्ब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचलकरंजी बजरंग